नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैंडविच के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो कि सैंडविच के पीछे है कि इसका किस प्रकार से सैंडविच नाम पड़ा और इसका नाम सैंडविच क्यों पड़ा। एक जनाब थे जो कि जिनका कि नाम था जॉन मोंटेगो, फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच। इनका सरनेम सैंडविच था। ये इंग्लिश एक एरिस्टोक्रेट थे। एरिस्टोक्रेट से मेरा मतलब एक उच्च पद अधिकारी होता है, जिसके कि समाज में बहुत ज़्यादा नाम होता है। वो बहुत ही हाई क्लास होते हैं। और अभी उस समय अगर हम लोग 18वीं शताब्दी की बात करें तो समाज को कई प्रकार के वर्गों में बांटा गया था। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। तो जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनकी फैसिलिटी के लिए, उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तरीके की नई तरीके की चीज़ें अपनाई जाती थी। अब जो ये जनाब थे जॉन मोंटेगो, ये एक बहुत ही बड़े गैमलर थे। इन्हें गैमलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। पर ये साथ साथ खाना खाना भी चाहते थे जब ये गैमलिंग करते हैं। पर गैमलिंग में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती, क्योंकि आपके सामने वो गैमलिंग के टेबल होते हैं, वहाँ पे आप अपना खाना नहीं रख सकते। तो क्या किया गया, इनकी सुविधा के अनुसार इनको जो भी चीज़ पसंद होती थी वो ब्रेड में डाल के इनको दे दिया जाता था, और ये आराम से खाते और अपनी गैमलिंग करते और जीतते और हारते। तो इस प्रकार से जो डिश का इजाद हुआ उसे सैंडविच बोला गया, क्योंकि इनका सरनेम सैंडविच था। तो यहीं से बाद में जो ये शब्द है सैंडविच पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया ने इसको अपनाया। एक ये छोटी सी स्टोरी थी जो कि सैंडविच के पीछे प्रचलित है। आप भी इसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी मन में ये नहीं सोचा होगा कि हम सैंडविच को सैंडविच क्यों बोलते हैं। तो प्लीज़ अपने कुलीग्स के साथ, अपने सीनियर जूनियर सबके साथ शेयर कीजिएगा। सबको पता चलना चाहिए सैंडविच का मतलब सैंडविच क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब बात करते हैं हम लोग सैंडविच की, कि सैंडविच के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सैंडविच को हम लोग 3 पार्टों में बांट सकते हैं। हमारी ब्रेड्स, दूसरा हमारी स्प्रेड, तीसरा हमारी फीलिंग स्टफिंग। ये 3 चीज़। सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेड की बात करें, कई प्रकार की ब्रेड अवेलेबल हैं जिनसे कि हम लोग सैंडविच बना सकते हैं। हम लोग वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, राई ब्रेड, ऑलिव ब्रेड, फोकासिया ब्रेड, क्या किसी भी प्रकार की ब्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, हम लोग स्प्रेड यूज़ करते हैं। अब स्प्रेड का काम यहाँ पे यही होता है कि वो हमारी जो फीलिंग होती है उसको ब्रेड से चिपका के रखे, एक गोंद का काम करे। अब जो स्प्रेड है वो बटर भी हो सकता है, मेयोनीज भी हो सकता है, या किसी प्रकार की ड्रेसिंग्स भी हो सकती है। चाहे तो आप क्रीम चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस स्प्रेड के अंदर कई सारे वेरिएशन कर सकते हैं। आप चॉप्ड ऑलिव डाल सकते हैं, गरकिन डाल सकते हैं, हर्ब्स डाल सकते हैं, आप उसमें केचप डाल सकते हैं, टबैस्को डाल सकते हैं, मस्टर्ड डाल सकते हैं। वो आपकी सैंडविच या जो भी आप रेसिपी अपना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, यहाँ हम लोग बात करेंगे स्टफिंग की। स्टफिंग, कई प्रकार की स्टफिंग्स बनती है। नॉर्मल अगर हम लोग वेजिटेबल की बात करें तो हम लोग टमाटो के स्लाइसेस, कुकुम्बर के स्लाइसेस लगाते हैं, हम लोग चीज़ के स्लाइसेस लगाते हैं, हम लोग आलू यूज़ कर सकते हैं, हम लोग चिकन को बॉईल करके उसका म्यूनिस के साथ मिक्सचर बना सकते हैं, हम लोग ग्रिल चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, हम लोग टूना यूज़ कर सकते हैं, हम पोर्क यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बेकन यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की स्टफिंग, या हम लोग बीन्स आप बोल दीजिए, कई प्रकार की स्टफिंग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो प्लेन आप अपने जो कोल्ड कट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सलामी हो गया, मुर्तदेला हो गया, सॉसेज हो गया। तो ये भी हमारे अब देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ बीच में लेट्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ गार्निश, और आपके सैंडविच को थोड़ा वो क्रिस्प टेक्सचर भी देगा और थोड़ा उसका फ्लेवर भी इन्हेंस करेगा। अब सैंडविच, ये बात होगी हमारे 3 उसके कंपोनेंट्स की। अब सैंडविच हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज। अभी तक जो हम लोग जब बात कर रहे थे, हम लोग 2 ब्रेड लेते हैं, उसके बीच में हम लोग कोई भी स्टफिंग डालते हैं, तो वो हमारे क्लोज्ड फेस सैंडविच होते हैं। ओपन फेस सैंडविच में हम लोग एक सिंगल ब्रेड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर स्प्रेड लगा के अच्छी सी फीलिंग स्टफिंग लगा के, लेट्यूस लगा के उसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ये छोटे बड़े पोर्शन में आप कैसे भी काट सकते हैं। इवन आप सैंडविच को किसी भी प्रकार से काट सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में, राउंड में, स्क्वायर में, जैसे भी आप चाहें। इसके अलावा हमने आप लोगों ने शब्द सुना होगा क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच से मेरा मतलब है यहाँ पे ऐसे ब्रेड जहाँ पे हम लगभग 3 ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लब सैंडविच अगर आप देखेंगे वेज नॉन वेज बड़ा ही फेमस होता है होटल में। क्लब सैंडविच के अंदर हम लोग 3 ब्रेड का क्लब या कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिसमें कि हमारे जो 2 पार्ट होते हैं, दोनों के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार की स्टफिंग यूज़ करते हैं।
अब सैंडविच हमारे कोल्ड भी होते हैं और हॉट भी होते हैं। हॉट से मेरा मतलब है वो सैंडविच जिनको कि हम लोग ग्रिल या टोस्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास ग्रिलर होता है, जिसमें कि आप अपनी ब्रेड को दोनों तरफ से बटर लगा के, जो हमारा ग्रिलर होता है इलेक्ट्रॉनिक ग्रिलर, उसके अंदर ग्रिल करते हैं और आपके ब्रेड पे दोनों तरफ से ब्राउन कलर आ जाता है और खाने में वो क्रिस्प लगता है और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा हमारा जो कोल्ड सैंडविच होता है, नॉर्मल हम लोग टमाटो कुकुम्बर दे रहे हैं, टमाटो कुकुम्बर चीज़ दे रहे हैं, हम लोग चिकन सैंडविच दे रहे हैं, उनको हम लोग कोल्ड सैंडविच बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको सैंडविच के बारे में बता दी। पर जो मैंने आपको इस सैंडविच की स्टोरी बताई है, प्लीज़ इसको सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ही शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सैंडविच के बारे में पता चल सके। अगर आप चाहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में पता लगाना, या आप चाहते हैं कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।